हेलो स्टूडेंट्स, वीर यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आज फिर स्वागत है आप लोगों का एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी हैलोजेंस की। हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी उनकी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से। तो आज जो हम हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हैलोजेंस की, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज तो आप अच्छे से समझते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। जैसे हम बात करें, फ्लोरीन है, क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F नेगेटिव में। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl नेगेटिव। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी रिडक्शन होती है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इनकी रिडक्शन हो रही है, और जो रिडक्शन होती है जिनकी, उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये चीज़ भी आप अच्छे से समझते हो कि इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हैं, बिकॉज दिस कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। भाई साहब, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इनकी क्या हुई है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जिसमें कोई एलिमेंट क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिडक्शन हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी कैन से दैट हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दीज कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। व्हाई दीज गेन इलेक्ट्रॉन? बिकॉज दीज रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो भाई साहब, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गए, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि इनमें से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? चलो एक और दे देता हूँ मैं। Br आ गया, Br प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या बना दिया? Br नेगेटिव। बताओ भाई कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। हमने आपको समझाया था कि जो क्लोरीन भाई साहब हैं वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जल्दी गेन करते हैं किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के में। तो इस हिसाब से क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए फ्लोरीन से। ये जो पॉइंट है ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। बट वी कैन से दैट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग्स ऑल द हैलोजेंस। अगर सारे हैलोजेंस बैठ के विचार करें तो उनको पता चलेगा कि ये जो भाई साहब है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें से। वजह बताता हूं। अगर 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आउट ऑफ हैलोजेंस विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू विल से फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारे बच्चे इतने जीनियस है, सीबीएसई जनरली क्या करती है? आंसर खुद ही देती है। जनरली इस पे क्वेश्चन क्या आता है? फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, व्हाई? एक्सप्लेन इट। मीन्स आंसर आपको दे दिया कि इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? फ्लोरीन है। उसके बाद तो आपका काम है अपने आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि फ्लोरीन, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिंपली क्या लिख दोगे? बिकॉज ऑफ हाई SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव ई नोट वैल्यू। बेटा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था, ये हमने अरेंज किया था, एक सीरीज बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें हाइड्रोजन 0 था, इससे ऊपर जो थे वो पॉजिटिव थे, इससे नीचे जो थे वो नेगेटिव थे। ध्यान से समझना भाई, पॉजिटिव जो थे उनकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, कहने का मतलब वो क्या था? सॉरी, ऊपर नेगेटिव थे, उल्टा लिख दिया मैंने। ये ऊपर क्या था? नेगेटिव, और नीचे क्या था? पॉजिटिव। तो हमने जो सीरीज बनाई थी, कुछ बुक्स में अलग तरीके से बना रखा है, तो इसमें जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती थी, और इनको हम बोलते थे रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी रिडक्शन होती थी, इनको बोलते थे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इस चीज़ को ध्यान से समझना कि जिसकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, जिनकी ई नॉट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सारे हैलोजन में से इन भाई साहब की ऑक्सीडेशन मतलब जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ई नॉट वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, और किस पे करेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। तो ये आपसे पूछ लिया जाए व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भैया आप क्या बताओगे, बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया ही था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों होती है। ठीक है, फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है, लोन पेयर होते हैं, रिपेल कर देते हैं, बॉन्ड को वीक कर देते हैं, जल्दी टूट जाता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकंड वन इज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये मेन दो फैक्टर हैं जो ई नॉट वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हैं। तो इन चीज़ों को देख के आप कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सेप्शनल टाइप में है कि क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वजह क्या है, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी वजह से है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डस्टर तो दे दिया करो भाई, ये क्या दे दिया, वीडियो बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी। जो हैलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं, तो हम बता देते हैं। हम HF भी बना सकते हैं, हम HCl भी बना सकते हैं, हम HBr भी बना सकते हैं, हम HI भी बना सकते हैं, हम HI भी बना सकते हैं, हम HI भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। ठीक है, तो HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी थी पहले किसके साथ पढ़ी थी, हमने ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ी थी, हम हैलोजन फैमिली में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ये कंपाउंड बने हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा फिजिकल स्टेट। तो भाई लोगों, फिजिकल स्टेट के बारे में तो अच्छे से जानते हो। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो आप देखोगे जो HF है हमारे पास, HCl भी है हमारे पास, HBr भी है हमारे पास और HI भी है हमारे पास। जो ये बेचारा है ना HF, ये तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। HF इज लिक्विड while HCl, HBr एंड HI आर गैसेस। तो ये तीनों गैसेस है और ये भाई साहब लिक्विड है। कोई वजह आपको पता है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट इज़ ऑल द मैटर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस केस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सॉलिड है थोड़ा कम है, लिक्विड है और बहुत कम है, तो गैस है। अब HF में इनके कंपैरिजन में अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा। आपने बहुत पढ़ा होगा HF, आपके टीचर्स ने बहुत पढ़ाया होगा HF हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। बेटा H और F में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एक्चुअल में ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अब बनता है एक HF का दूसरे HF के साथ, एक HF का दूसरे HF के साथ। इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन में क्या क्रिएट हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, तो जो गैस होनी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। HCl, HBr और HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अट्रैक्शन इससे थोड़ी सी क्या रह गई, कम हो रह गई। ठीक है, अट्रैक्शन कम है तो क्या रहे, बन जाएंगी ये गैसेस। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो भैया क्या बन गया, ये लिक्विड। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि HF तो लिक्विड है, HCl, HBr और HI क्या है, गैसेस हैं।
ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। तो पहला तो हमारे पास था फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिर से हम लिख देते हैं HF, HCl, HBr एंड HI। अब जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगी उनकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, देर में बॉयल होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फर्स्ट पे कहते हैं हम इसको। उसके बाद ना 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 इस तरफ मत मूव कर जाना, हमारे पास क्या होगा सेकंड पे HI होगा। HI क्यों होगा, वजह क्या है, वही वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब हम इस पे पहुंचते हैं तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, साइज ज़्यादा होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है। होना तो ये था, सबसे ज़्यादा इसका होना था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये आगे निकल गया, एक्चुअल में बहुत बदमाश आदमी है ये। थर्ड पे ये हो जाएगा और फोर्थ पे ये हो जाएगा, और इस बदमाशी की वजह से ही इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट था हमारे पास। थर्ड पे हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट 11th में पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू में डिस्टेंस। चार्ज किसी एलिमेंट पे चार्ज क्या है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डी डिस्टेंस, दो एटम जुड़ रहे हैं उनके बीच की दूरी क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हम अगर देखें कि हमारे पास क्या है, HF है, HCl है, HBr है और HI है, ये ऑर्डर होता है। चार्ज डोमिनेट कर जाता है डिस्टेंस के ऊपर, बड़ा साइज तो I का है, लेकिन फ्लोरीन पे बहुत हाई चार्ज की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का और फिर HI का। वजह आप समझ लोगे किस वजह से है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। यहीं की यहीं मैं आपको बता देता हूँ पोलैरिटी। अगर मैं कहूँ आयनिक बॉन्ड की बात करूँ, नेचर ऑफ बॉन्ड या आयनिक करैक्टर, आयनिक करैक्टर किस में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसी का आयनिक करैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखना, HF है, HCl है, HBr है और HI है। हायर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी द आयनिक करैक्टर, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। दूसरे मैटर से भी हम इसको देख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको एक्चुअल में देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखोगे, हमने फजेंस रूल पढ़ा था 11th में। फजेंस रूल ने बताया था कि कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा कब होता है। यहाँ मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको, फिर बताता हूँ। आप देखिएगा कि क्या होता है, HF है, HCl है, HBr है, HI है। कोवलेंट करैक्टर बताया था उसने कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। इसमें कटायन क्या है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, सेम है भाई, कोई बात नहीं है। सेकेंड वन, larger the size of anion, larger the size of anion, जितना बड़ा साइज होगा ना अनायन का उतना ही कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। और कोवलेंट और आयनिक एक दूसरे के उल्टे हैं, जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा उसमें कोवलेंट कम, जिसमें कोवलेंट ज़्यादा उसमें आयनिक कम। कोवलेंट सबसे ज़्यादा, भाई सबसे बड़ा साइज अनायन का क्या है, अनायन F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव। सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर इसका हो गया, तो इसका आयनिक सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो अनायन है उसका साइज बहुत बड़ा है। अनायन का साइज बड़ा है तो आप समझो उसका जो कोवलेंट करैक्टर है ज़्यादा है। कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो गया तो आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
आयनिक करैक्टर समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बॉन्ड लेंथ देख लो। बॉन्ड लेंथ है HF, HCl, HBr एंड HI। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतना ही बॉन्ड का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे, I का साइज सबसे बड़ा है, तो ये ऑर्डर हो गया किसका, बॉन्ड लेंथ का। यहीं पर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देता हूँ। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड की ताकत इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये बॉन्ड लेंथ के। जितना बड़ा बॉन्ड उतनी कम स्ट्रेंथ होगी, उतनी कम पावर होगी, उतना ही कम मजबूत होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि HF सबसे छोटा है तो सबसे स्ट्रोंगर होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, और HI सबसे बड़ा है तो सबसे वीक होगा, बहुत आसानी से ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग करैक्टर, ठीक है, एक तो रिड्यूसिंग करैक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको बताया था। रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब है जो दूसरों की रिडक्शन कर दे, मतलब दूसरों को हाइड्रोजन जल्दी प्रोवाइड कर दे। सिंपल सा है कि HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक, रिड्यूसिंग करैक्टर जो जल्दी H दे, जल्दी H कौन सा देगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऑर्डर है रिड्यूसिंग करैक्टर का। ये तो भाई बहुत देर में टूटेगा, H बहुत देर में देगा, ठीक है ना। यही है जो क्या कहेगा, लुटा दो धन गरीबों में मेरे शाही खजाने से। ये अपने खजाने से हाइड्रोजन बहुत जल्दी दे देगा और दूसरे की क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, उल्टा होता है इसका। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली जो ज़्यादा स्टेबल, कहने का मतलब जो देर में टूटे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी बहुत देर में टूटे, तो आप क्या कहोगे, HF है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बहुत देर में टूटेगा, फिर HCl है, फिर HBr है और फिर HI तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो स्टेबल नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग करैक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एसिडिक करैक्टर की बात कर लें, एसिडिक करैक्टर, या एसिडिक करैक्टर, या हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI। या एसिड वो होते हैं जो जल्दी हाइड्रोजन दे दे, H पॉजिटिव आयन जल्दी दे, जो जल्दी हाइड्रोजन देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आपने अभी पढ़ा था जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो जल्दी हाइड्रोजन देगा, तो उसका एसिडिक करैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आप कहोगे रेड पेन ले रखा है, यूज़ तो करो, मैंने यूज़ कर दिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से ये है, बहुत हाईली एसिडिक है। क्यों, H पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज करता है ये। तो ऑर्डर हम इस तरीके से कर देंगे। भाई बताओ H पॉजिटिव जल्दी क्यों रिलीज हुआ, बड़ी बॉन्ड लेंथ की वजह से, बॉन्ड वीक था, बहुत जल्दी टूट जाएगा, H जल्दी दे देगा, एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी भाई, जो हाइड्रोजन ने जुड़ के हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाए थे उनकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। इनमें से बहुत बार प्रॉपर्टीज़ कभी कोई सी पूछ लेता है, कभी कोई सी पूछ लेता है, तो सारी बहुत आसान सी हैं, कुछ भी तो नहीं था इनमें, तो ये आपको याद रखनी है। अब आगे बात करेंगे हम ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली के ऑक्साइड के बारे में अब आप क्या समझते हो, क्या देखोगे।
जैसे फ्लोरीन के ऑक्साइड की बात करूं तो या तो है OF2 या हमारे पास है O2F2, वेरी वेरी लेस स्टेबल है O2F2, ठीक है। OF2 भी कोई ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है फिर भी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार CBSE में पूछ लिया जाता है कि OF2 इज नोन एज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन नॉट द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, तो ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन कहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये है फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? इट इज नोन एज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, या हम ये कह सकते हैं बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, इसलिए इसको फ्लोराइड कहते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा जो इसकी स्ट्रक्चर है बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल की तरह होती है। चलो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। OF है, OF2 एंड OH2 लोन पेयर हो गए। अच्छा, इसमें जो बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो हमने पढ़ा था 104.5 और यहाँ पर हमने पढ़ा था 103। इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है इसके कंपैरिजन में। वजह वही है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो बॉन्ड पेयर है उनको इधर खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी, दूरी है रिपल्सन कम होगी। अगर यहाँ सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच के रिपल्सन बढ़ा देता और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। इस केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर हेयर एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिपल्सन टेक्स प्लेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। चलो यहाँ पर OCl2 की स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं। अगर हमारे पास क्या बात हो, OCl2 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? OCl2 का जो बॉन्ड एंगल है वो और ज़्यादा हो जाता है, 111 डिग्री के आसपास है ये, ठीक है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि एक तो जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। दूसरा भाई इस केस में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन Cl क्या है? बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप है तो क्या करेंगे? यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन कर देंगे और बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन का ऑक्साइड भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूँ ClO2, यहाँ पर हमारे पास Cl है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ इसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है, p पाई d पाई बॉन्ड होता है, p पाई d पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या है? p पाई d पाई बॉन्ड। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो हमारा एक पीछे वीडियो देख लेना, हमने p पाई d पाई के हिसाब से एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। एक डबल बॉन्ड होने की वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 118, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं ओड इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि NO2 की बात करूं, इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऐड हो जाते हैं। NO है उसके पास भी, तो ये जुड़ के क्या बना देते हैं? डाइमर बना देते हैं, ठीक है। NO2 जुड़ के N2O4 बना देते हैं। NO भी जुड़ के क्या बना देता है? N2O2 बना देता है। तो ये जो इनके पास ओड इलेक्ट्रॉन है वो जनरली क्या बनाते हैं? डाइमर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ClO2 के पास ओड इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये डाइमर नहीं बनाता, क्या वजह है? क्योंकि इसका जो रीजन है, क्योंकि इसका ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है ना, ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड है, बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये एक जगह फिक्स नहीं है, डाइमर नहीं बनाता। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या डाइमर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ClO2 has odd electron but it does not form dimer. Why? You will say because its odd electron is delocalized. इसका
ओड इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, इसलिए ये डाइमर नहीं बना पाता। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।